बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लमन के साथ मैं हूं सिराज मलिक। नाज़रीन, अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है, किसान जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और किसान उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन अफसोस से ये बात कहनी पड़ेगी कि आज का किसान सरापा एहतजाज है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि हमने ही 2 रोज़ कबल प्रोग्राम किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब जाने से पहले हदायत जारी की थी कि किसानों से गंदम का एक एक दाना ख़रीदा जाए और उस कीमत पर ख़रीदा जाए जो हुकूमत ने कीमत लगा रखी है, यानी कि 3,900 रुपया पर मन। लेकिन किसान जो है उनका ये कहना है कि उनसे गंदम खरीदी नहीं जा रही। और अब तो ये भी इतलात है कि किसान इत्तेहाद के सदर रशीद मनहाला साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन हुकूमत पंजाब की तर्जमान जो उस्मा बुखारी साहब है, उनका ये कहना है कि जी किसी किसान इत्तेहाद के लीडर को या किसानों के किसी भी रहनुमा को गिरफ़्तार नहीं किया गया। और वज़ीर खुराक बिलाल यासिन साहब का ये कहना है कि किसानों को के मसाइल को हल कर लिया गया है और किसान जल्द ही खुशखबरी सुनेंगे और उम्मीद करते हैं कि किसानों को एहतजाज की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि किसान सरापा एहतजाज हैं और किसान इत्तेहाद के सदर रशीद मनहाला साहब की गिरफ़्तारी की भी इतला है, लेकिन चूँकि हुकूमती तर्जमान उस्मा बुखारी साहबा का कहना है कि किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। बहरहाल उनका ये बयान अपनी जगह पे है, उनकी गिरफ़्तारी की इतला वो भी अपनी जगह पे है और उनकी गिरफ़्तारी की खबर तमाम नेशनल मीडिया जो है वो दे रहा है। लेकिन चूँकि वो हुकूमत की तर्जमान है, वो इस बात से इनकारी है कि किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। बहरहाल उनके बयान की भी एक अपनी अहमियत है, लेकिन हमारे कहने की बात यह है कि किसानों को एहतजाज की नौबत ही क्यों उठानी पड़ी। और इस वक्त हम आपको ये भी बता दें कि किसानों के साथ जहाँ पर अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, वो उनके साथ खड़ी है, तो इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के शाना बिशाना खड़ी है। और उन्होंने भी किसानों के मसाइल को फौरी हल करवाने और किसानों के एहतजाजी धरने की हमायत कर रखी है। और उनका ये कहना है कि अगर किसानों से गंदम का दाना ना खरीदा गया तो वो भी किसानों के साथ खड़े होने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी उम्मीद ज़ाहिर किया है कि हुकूमत जो है वो किसानों के मसाइल को हल कर सकेगी और हल करने में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल ये इशू अपनी जगह पर मौजूद है। पंजाब असम्बली में इस वक्त जब मैं आपसे ये अपना वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो इस वक्त पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर और डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी साहब की क़यादत में अपोजिशन अरकान ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाजी धरना दिया। किसानों के मुतालबा जो है वो पूरे करने की हुकूमत से दरख्वास्त की और कहा कि जब तक किसानों के मुतालबा पूरे नहीं किए जाते, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसानों के शाना बिशाना धरना देगी। तो बात यह है कि अब ये हुकूमत को ये इस इशू को देखना पड़ेगा। इस इशू पर हम आपको पहले भी बता चुके, कौमी असम्बली में भी हुकूमती अरकान भी और अपोजिशन अरकान भी किसान के साथ यकवाज़ हो चुके हैं। तो किसानों के मसाइल को आपको अगर हल नहीं करेंगे, तो कुछ किसानों ने तो दुखी दिल के साथ ये कह दिया कि जी अगर इस मरतबा हमारी गंदम के को ख़रीदा नहीं जाएगा तो फिर अगली मरतबा फिर हम उतनी ही गंदम उगाएंगे जितनी हमें सिर्फ हमारे अपने घर के लिए ज़रूरत होगी, फिर हम अपने मुल्क के लिए गंदम नहीं उगाएंगे। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि वो कौन से अनासर थे, वो कौन से लोग थे जिन्होंने निगरान हुकूमत को मजबूर किया कि वो महंगी गंदम को इम्पोर्ट करे, सिर्फ गंदम को नहीं महंगी गंदम को इम्पोर्ट करे। क्या इनको नहीं पता था कि आपके ये जो महकमा खुराक वाले हैं, इनको नहीं पता था कि अप्रैल में अपने किसान की गंदम जो है वो तैयार होकर मार्केट में आएगी तो हमने उनको भी खरीदना है। तो ये ऐसे वो लोग जो इनको उल्टे सीधे मशवरे देते हैं और उनका गिरेबान पकड़ने वाला कोई नहीं होता, और इसी तरह से वो इनसे जो है वो मुल्क का नुकसान करवा देते हैं। जब तक हम आपको बार बार कहते हैं, जब तक आप इन बाबूस को टाइयों से पकड़ के बाहर नहीं निकालेंगे, जिन्होंने ये गलत मशवरे दिए हैं उनको आप जो है गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनकी नौकरियां ख़त्म नहीं करेंगे और मुल्क का जो नुकसान इन्होंने किया है इनसे वो रकम निकलवा करके आप किसानों को नहीं देंगे, तो फिर इसी तरह से एहतजाज होते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।